नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ सभी का स्वागत करता हूं आज के टॉप 5 न्यूज खबरों में। लेकिन उससे पहले नजर आज की लाइव अपडेट्स। दिल्ली समेत देश के 15 राज्यों में सुबह के दौरान घना कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की वजह से कई इलाकों में पास का दिखना भी मुश्किल हो गया है, यानी विजिबिलिटी लगभग 0 पर पहुंच गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक घना कोहरा जारी रहने का अनुमान जताया है। यह स्थिति तापमान में एकदम गिरावट की वजह से बन रही है। कोहरे से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद भी अछूते नहीं रहे। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। दिल्ली में तो न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य से 1 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जबकि राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में और उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में 11 से 12 डिग्री सेल्सियस रहा। पाकिस्तान कई वर्षों से आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी कर्ज पर भारी निर्भरता रखने वाला यह देश 2023 में डिफॉल्टर होने से बाल बाल बचा था। तब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी थी। IMF ने पाकिस्तान की आर्थिक अस्थिरता और सुधारों में कमी पर चिंता जताने के बावजूद देश को $1.2 अरब की नई किस्त जारी कर दी है। यह राशि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने और महंगाई को नियंत्रित करने में सहायक होगी। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम जोखिम भरा हो सकता है। वहीं IMF के उप प्रबंधक निदेशक नाइजल क्लार्क ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान द्वारा लागू किए गए सुधारों ने हालिया झटकों के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि IMF अधिकारी ने सरकार से आर्थिक डेटा कलेक्शन में सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण और निवेश को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख सुधारों की गति तेज करने का आग्रह भी किया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के प्रवास के दौरान खजुराहो में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें 3 की मौत और 2 कर्मचारी वेंटिलेटर पर जिंदगी के लिए मौत से जंग कर रहे हैं। बता दें, खजुराहो स्थित गौतम रिसोर्ट में सोमवार को 8 कर्मचारियों की खाना खाने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। उनको भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों का इलाज जारी है। मरने वालों की पहचान रामस्वरूप कुशवाहा, प्रागीलाल कुशवाहा, गिरिजा रजक के रूप में हुई। 5 में से 2 की स्थिति गंभीर बताई गई है। घटना को लेकर अफसरों के हाथ पांव फूल गए हैं। अचानक एक साथ मौत का मामला संदिग्ध हो गया है, जिसे लेकर CMHO RP गुप्ता ने कहा है कि इस तरह से फूड पॉइजनिंग से लोगों की मौत नहीं होती। घटना की हकीकत जानने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जांच की रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण सामने आ सकेगा। आज कटक के बाराबाती स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। दोनों टीमें जीत के लिए भरसक कोशिश करती दिखेंगी। बता दें, भारत में साउथ अफ्रीका ने पिछली T20 सीरीज में 2015 में जीत हासिल की थी। उसके बाद प्रोटियाज यानी साउथ अफ्रीका यहां 3 बार T20 सीरीज खेलने आए, लेकिन एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाए। ओवरऑल सीरीज रिकॉर्ड भी भारत के पक्ष में है। दोनों टीमों के बीच में अब तक 10 T20 सीरीज हुई हैं, जिनमें भारत ने 5 और साउथ अफ्रीका ने 2 जीती हैं, जबकि 3 सीरीज ड्रॉ रही। आज दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज में 2-1 से जीत चुका है और T20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। वहीं साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीती थी। 2018 से अब तक अफ्रीकी टीम भारत के खिलाफ न भारत में और ना ही अपने घरेलू मैदान पर कोई T20 सीरीज जीत पाई है। पहला T20 शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस 6:30 बजे होगा। इस मैच में उप कप्तान शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के बाद वापसी करेंगे। फिल्मी दुनिया में अभिनेत्री रेखा का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। रेखा का नाम सुनते ही न केवल उनका चेहरा सामने आ जाता है, बल्कि उनके हर वो किरदार सामने आ जाते हैं जो उन्होंने दिल से निभाए। उनके खाते में 1-2 नहीं, ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो हम कभी नहीं सोच पाए। ऐसी ही एक उपलब्धि उनकी झोली में और आ गई है।
जी हाँ, उन्हें हाल ही में जेड्डा के रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है, जहां उन्होंने अपनी आइकॉनिक फिल्म उमराव जान के डायलॉग्स बोले और दर्शकों का दिल जीत लिया। और वो गोल्डन साड़ी में बेहद ग्लैमरस लग रही थी। इसके अलावा एक खुशखबरी और यह भी सुनने को मिली है कि वे जल्द ही फिल्मों में वापसी कर सकती हैं। बता दें, रेखा अभी भी भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित और चर्चित हस्ती है, जो अपने स्टाइल, विरासत और आने वाले प्रोजेक्ट्स की खबरों से सुर्खियां बटोरती रहती है। तो टॉप 5 में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहें राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।